नागिन वर्सेस परी। बहुत समय पहले की बात है। धरती से दूर नागों की एक दुनिया बसी हुई थी जिसे नागलोक कहते हैं। उसी नागलोक में अमृता नाम की एक नागिन रहती थी। अमृता नागिन एक साधारण नागिन थी। वो कोई इच्छाधारी नागिन नहीं थी, परंतु कुछ महीनों बाद पूर्णिमा की रात को उसके 100 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन नागरानी अमृता नागिन के पास आती है और कहती है, अमृता नागिन, कुछ महीनों बाद तुम 100 साल की हो जाओगी और हमारे नागलोक की एक प्रथा है कि जैसे ही कोई भी नागिन 100 साल की हो उसको इच्छाधारी नागिन बना दिया जाता है। इच्छाधारी नागिन बनने के बाद तुम इंसानी रूप भी धारण कर सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई हूँ। कैसी जिम्मेदारी नागरानी? कुछ महीनों बाद जब तुम 100 साल की हो जाओगी तब मैं तुम्हें नागमणि सौंप दूंगी। उसके बाद जब तक तुम जीवित रहोगी तुम इस नागमणि का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागरानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है अमृता नागिन, अब मैं चलती हूँ। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब तुम 100 वर्ष की हो जाओगी। ऐसा कहकर नागरानी वहाँ से चली जाती है। फिर समय अपनी गति पकड़ता है और देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और अमृता नागिन 100 वर्ष की हो जाती है। अमृता नागिन जैसे ही 100 वर्ष की होती है, नागरानी अमृता नागिन के पास आती है और कहती है, बधाई हो अमृता नागिन, तुम 100 वर्ष की हो गई हो। आज मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ। ये लो नागमणि। तुम तो जानती हो ना, ये नागमणि भोलेनाथ का आशीर्वाद है, तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नागरानी। अब तो चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं इस नागमणि को कुछ भी नहीं होने दूंगी। अमृता की ये बात सुनकर नागरानी वहाँ से चली जाती है, परंतु नागरानी और अमृता की ये बातें नागलोक में रहने वाली काली नागिन सुन लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद काली नागिन खुद से ही कहती है, वाह नागरानी, आज देख लिया मैंने आपका इंसाफ। मैं 500 वर्ष की हो गई हूँ और पिछले 300 वर्षों से मुझे नागमणि पाने की इच्छा है। उसके बावजूद आपने अमृता नागिन को नागमणि और सारी शक्तियाँ दे दी। कोई बात नहीं, नागमणि तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अमृता नागिन की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसा कहकर काली नागिन सोचने लगती है कि नागमणि को कैसे हासिल किया जाए। नागमणि पाने के बाद अमृता नागिन बहुत शक्तिशाली हो गई है। मैं अकेले तो अमृता नागिन का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसके लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास उसका एक उपाय है। क्यों ना मैं परीलोक में रहने वाली परियों से सहायता मांगू, लेकिन उनकी और हमारी दुश्मनी तो सदियों से चली आ रही है। ऐसे में क्या वो मेरी मदद करेंगी? काली नागिन अपने मन में सोच विचार करने लगती है। अंत में परीलोक जाने का फैसला कर लेती है। काली नागिन अगले ही पल अपनी शक्तियों से परीलोक में पहुंच जाती है। परीलोक में पहुंचते ही काली नागिन की नजर शैतान परी पर पड़ती है। काली नागिन सोचती है, शैतान परी तो खुद ही परियों को परेशान करती रहती है। शैतान परी मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा सोचकर काली नागिन शैतान परी के पास चली जाती है और कहती है, प्रणाम शैतान परी, मैं नागलोक से आई हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। माफ करना काली नागिन, हमारी और तुम्हारी सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है। ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, और वो भी तब जब मुझे कोई फायदा ना हो। ऐसा नहीं है शैतान परी, मेरी मदद करने से आपको बहुत फायदा है। लेकिन वो कैसे? मुझे नागमणि हासिल करना है, और नागमणि हासिल करने में अगर तुम मेरी मदद करोगी तो नागमणि पाते ही उसकी मदद से मैं तुम्हें परीलोक में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली परी बना दूंगी, और फिर तुम पूरे परीलोक में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगी। शैतान परी को काली नागिन का प्रस्ताव अच्छा लगता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं
और फिर दोनों नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक पहुंचने के बाद शैतान परी वेश बदलकर अमृता नागिन के पास जाती है और उस पर हमला करने लगती है। अमृता नागिन उस वक्त भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी, इसलिए शैतान परी के हमले से वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ काली नागिन आती है और वो शैतान परी को वहाँ से भगाकर झूठ मूठ अमृता नागिन की मदद करने लगती है। वो अमृता नागिन पर पानी की कुछ बूंदें डालती है, जिससे अमृता नागिन को होश आ जाता है। होश में आने के बाद अमृता नागिन काली नागिन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद काली नागिन, तुमने मेरी मदद की। मैं तो भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी, पता नहीं किसी ने आकर मुझ पर वार कर दिया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें शुक्रिया बोलने वाली क्या बात है अमृता नागिन, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ ना। अगर सहेली सहेली की मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। उस दिन से काली नागिन और अमृता नागिन के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। अब वो दोनों रोजाना मिलने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के घर जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन अमृता नागिन ने काली नागिन से कहा, काली नागिन, मैं कुछ देर के लिए नागलोक से बाहर जा रही हूँ। नागलोक से बाहर मैं नागमणि नहीं ले जा सकती, इसलिए तुम कुछ देर के लिए नागमणि की रक्षा कर सकती हो। अमृता नागिन की ये बात सुनकर काली नागिन मन ही मन बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। वो खुशी खुशी अमृता नागिन से कहती है, क्यों नहीं अमृता नागिन, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी नागमणि मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। काली नागिन पर भरोसा करके अमृता नागिन उसे नागमणि सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। काली नागिन तुरंत शैतान परी को बुलाती है और उससे कहती है, शैतान परी, तुम जल्दी से इस नागमणि को अपने साथ ले जाओ और कुछ दिन अपने पास ही रखना। मैं कुछ दिनों बाद ये नागमणि तुमसे लेने आऊंगी, तब तुम मुझे वापस कर देना, क्योंकि अमृता नागिन नागमणि मुझे सौंप कर गई है, तो मेरे घर की तलाशी जरूर ली जाएगी। तुम नागमणि का बहुत ख्याल रखना शैतान परी, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। काली नागिन, तुम निश्चिंत रहो, मैं नागमणि को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। इसके बाद काली नागिन शैतान परी को नागमणि दे देती है और शैतान परी नागमणि लेकर नागलोक चली जाती है। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब अमृता नागिन वापस लौटती है तो वो काली नागिन को रोता हुआ देखती है, तो उससे पूछती है, क्या हुआ काली नागिन, तुम रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? नागमणि तो सुरक्षित है ना? मुझे माफ कर दो अमृता नागिन, मैं नागमणि नहीं बचा पाई। सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लगी थी और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा नागमणि गायब है। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है अमृता नागिन कि नागमणि किसने चुराई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखते ही देखते नागमणि चोरी होने की बात पूरे नागलोक में आग की तरह फैल जाती है। नागरानी इस बात से बहुत क्रोधित होती है और वो काली नागिन के घर की पूरी तरह तलाशी लेती है, परंतु उन्हें काली नागिन के घर में नागमणि नहीं मिलती। पूरा नागलोक परेशान हो जाता है। कुछ दिनों बाद काली नागिन शैतान परी से मिलने जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैतान परी कि तुमने नागमणि संभाल कर रखी है, लेकिन आज मैं उसे वापस लेने आई हूँ। लाओ, मुझे नागमणि दे दो। कैसी नागमणि? तुम किस नागमणि की बात कर रही हो? माफ करना, मेरे पास तुम्हारी कोई नागमणि नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शैतान परी? तुम्हें मेरे क्रोध का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारा पूरा परिलोक उजाड़ कर रख दूंगी। बिना नागमणि के तुम नाग नागिन कुछ भी नहीं हो और नागमणि मेरे पास है, उस हिसाब से शक्तिशाली तो मैं हुई ना। काली नागिन और शैतान परी में युद्ध शुरू हो जाता है, परंतु नागमणि की शक्ति से शैतान परी काली नागिन को घायल कर देती है। घायल हालत में काली नागिन को नागलोक की ओर भागना पड़ता है। काली नागिन को अब बहुत ही दुख हो रहा था। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना। आपके दिए आशीर्वाद को मैंने किसी और के हाथों में दे दिया। लालच में आकर मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरी सहायता करो भोलेनाथ, मैं क्या करूं? मुझे कोई तो राह दिखाओ। तभी काली नागिन के चारों तरफ रोशनी हो जाती है और उसे एक आवाज आती है।
वो आवाज भोलेनाथ की थी। काली नागिन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, साथ ही नागिनों के साथ धोखा भी किया है। अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो तो जाकर नाग रानी और अमृता नागिन को सारी बात बता दो। उन दोनों का हृदय बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ की आवाज गायब हो जाती है और रोशनी भी गायब हो जाती है। आपका धन्यवाद भोलेनाथ, आपने मुझे राह दिखाई। काली नागिन नाग रानी और अमृता नागिन के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, साथ ही उनसे माफी भी मांगती है। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, लेकिन उस शैतान परी ने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। काली नागिन, अभी हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि नागमणि शैतान परी के पास है तो वो बहुत शक्तिशाली है। परंतु अगर हम सारी नागिनें मिलकर शैतान परी पर वार करेंगे तो उसका अंत निश्चित है। चलो मेरे साथ। उसके बाद नागलोक के सभी नाग नागिन परिलोक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद शैतान परी सहित ढेर सारी परियां नाग नागिनों का सामना करने आ जाती है। इस प्रकार नागिन और परियों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सभी परियों को डसने के बाद सभी नाग नागिन एक साथ मिलकर शैतान परी पर वार करते हैं और उनके ऐसा करते ही शैतान परी की मृत्यु हो जाती है। शैतान परी की मृत्यु होते ही सारे नाग नागिन बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी नागमणि लेकर वापस नागलोक आ जाते हैं। नागलोक वापस आने के बाद नाग रानी अमृता नागिन से कहती है, ये लो अमृता नागिन अपनी अमानत, परंतु अब से किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ी देर सोच लेना। जी बिल्कुल नागरानी, इस घटना ने मुझे और सावधान कर दिया है। काली नागिन वहीं पर सर झुकाए खड़ी थी। नागरानी काली नागिन से कहती है, तुमने देखा काली नागिन, शैतान परी परिलोक में कितना सबको परेशान करती है, परंतु फिर भी उस पर मुसीबत आते ही पूरा परिलोक हमसे लड़ने आया और तुम अपनों से लड़ने के लिए दूसरों का साथ मांगने चली गई। मुझे उम्मीद है इस घटना से तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अपने अपने होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए नागरानी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। नागरानी समेत पूरा नागलोक काली नागिन को माफ कर देता है। उस दिन के बाद से काली नागिन का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।